हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो क्या होता है डिफरेंस? स्ट्रेट लाइन या हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये जो मेथड्स हैं वो डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आ ही जाता है। तो क्या डिफरेंस है इनमें? फर्स्ट क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कि स्ट्रेट लाइन या हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कह सकते हैं, इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है वो इक्वल, यानी कि हर ईयर इक्वल चार्ज होता है। इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, जैसे कि हम दोनों मेथड पढ़ ही चुके हैं, ओरिजिनल कॉस्ट भी हमने पढ़ा है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी पढ़ा है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, हर साल यानी कि एवरी ईयर डिक्रीज होता जाता है। तो डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर। सेकेंड डिफरेंस इज बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। की जो डेप्रिसिएशन है वो किस पर लगाया जाता है, बेस क्या होता है उसका। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं, जो लगाते हैं, वो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाते हैं एसेट की। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि हर ईयर एसेट का जो बैलेंस बचकर आया उस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है इस मेथड में, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एसेट। यानी कि फर्स्ट ईयर एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा तो एसेट में से एसेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करने के बाद जो एसेट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रिड्यूसिंग होगी। उसकी रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एसेट, उस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। थर्ड डिफरेंस क्या है, जीरो लेवल। कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जब एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता रहता है तो एसेट की जो बुक वैल्यू है वो जीरो तक चली जाती है। मतलब डेप्रिसिएशन लगते लगते जो एसेट की वैल्यू रिड्यूस टू जीरो तक हो जाती है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होती है, एसेट की वैल्यू जीरो तक रिड्यूस होकर जीरो तक नहीं जाती, यानी कि द बुक वैल्यू ऑफ एसेट कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। Fourth difference, total burden of depreciation and repair on profit and loss account। कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डेप्रिसिएशन और रिपेयर का टोटल बर्डन कैसा होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि अर्लियर ईयर्स में जो बर्डन है डेप्रिसिएशन और रिपेयर दोनों की जो अमाउंट है वो स्टार्टिंग में तो कम होती है, मींस लाइटर होती है। और आगे के ईयर्स में यानी कि लेटर ईयर में इन दोनों का जो टोटल है डेप्रिसिएशन और रिपेयर की अमाउंट वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हैवियर हो जाती है। और जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो है इन दोनों का टोटल यानी कि डेप्रिसिएशन और रिपेयर दोनों का टोटल ऑलमोस्ट इक्वल होता है ओवर डिफरेंट ईयर्स। ऐसा क्यों? देखो, जब स्टार्टिंग में कोई भी एसेट न्यू होती है, ठीक है, जैसे कि मशीन है, स्टार्टिंग में नई है तो नई है तो उसके ऊपर रिपेयर का चार्जेस तो आएगा नहीं, लेकिन जो है डेप्रिसिएशन वो तो आएगा। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो तो इक्वल होती है, तो डेप्रिसिएशन और स्टार्टिंग में जो रिपेयर के चार्जेस है वो कम है, ठीक है। और आगे के ईयर्स में क्या होगा, डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो वही सेम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी तो उसके ऊपर रिपेयर चार्जेस बढ़ता जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ रिपेयर हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो आगे की ईयर्स में क्या होगा, डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो सेम है बट रिपेयर चार्जेस बढ़ता जाता है। तो अमाउंट जितनी पहले का जो टोटल था डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर, उससे नेक्स्ट मतलब वो जो अमाउंट है आगे की ईयर्स में उससे पहले की ईयर्स के कंपैरिजन में वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारी एसेट यानी कि मशीन क्या होगी है पुरानी, रिपेयर चार्जेस बढ़ता जाता है। फिफ्थ डिफरेंस है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो केप्ट लो, कम रखी जाती है, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन की रेट है, जैसे हम कहते हैं 10%, 15%, 20%, वो हाई रखी जाती है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड के कंपेरिजन में। सिक्स, अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। कि ये जो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ये मेथड अप्रूव्ड नहीं है, इस मेथड को अप्रूवल नहीं मिली हुई। जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है वो अप्रूव्ड है बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा। सेवंथ डिफरेंस, सुटेबल। कि ये जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ये ऐसी एसेट के लिए सूटेबल है जिस पर रिपेयर चार्जेस और उसकी ऑब्सोलेंसेस यानी कि आउटडेटेड होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, लेस होती है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। और जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है वो ऐसी एसेट के लिए सूटेबल होता है, ये मेथड हम ऐसी एसेट्स के लिए यूज़ करते हैं जिस पर रिपेयर और ऑब्सोलेंसेस
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है सूटेबल है ऐसी एसेट्स के लिए जिस पर रिपेयर और ऑब्सोलेंसेस जो है वो ज़्यादा आती है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट खर्च होती है इस पर ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण नई मशीन आ गई है, या व्हीकल वगैरह टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो व्हीकल। तो ये प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल किसके एग्जाम्पल हो गए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के। और प्रैक्टिस में नॉर्मल में जो है कौन सा मेथड यूज होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1 मार्क में ही, तो हम कहेंगे कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है मोर वाइडली यूज की, ज़्यादा यूज किसका किया जाता है, प्रैक्टिकल जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया जाता है। इसका कारण, क्योंकि कई बार कारण भी पूछ लेते हैं कि किस कारण से, तो इसका कारण यह है कि इस मेथड में क्योंकि एसेट की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है टाइम टू टाइम जो है कम होती जाती है उसकी वैल्यू, और डेप्रिसिएशन भी इस मेथड में कम, जो इस मेथड में डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो भी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे एसेट की वैल्यू कम होती जाती है डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी कम होती जाती है। तो इसलिए ये जो मेथड है मोस्टली प्रैक्टिकली, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल पर आप जो है ये नोट्स देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।